कोई, और भगवान शंकर ने डमरू लिया है। आहा, ऐसी ध्वनि हुई है डमरू से कि जितने भी कैलाश पर भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी जो कुछ भी नंदी इत्यादि थे सबके सब भाग गए, कोई नहीं बचा। और यहां से घटना घटित होती है। संत जन कहते हैं वहां पर एक सुकी भी बैठी हुई थी, एक तोता की पत्नी सुकी, तोती वो बैठी हुई थी, सुकी बैठी हुई थी। और जैसे ही इस ध्वनि को सुना है वो उड़ गई, उसके गर्भ से एक अंडा गिरा है नीचे, वो तो अंडा छोड़ करके चली गई। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से जाओ जरा निरीक्षण करके आओ, देख करके आओ कहीं कुछ है तो नहीं। पार्वती जी आती है, चारों तरफ घूम करके देख लिया, कहीं नहीं कुछ दिखाई देता। एक अंडा देखा, भगवान गलितम चांडम जीवहीन, एक अंडा देखा, सोचा इसमें तो कुछ भी नहीं है, चले आए, प्रणाम किया, नहीं कोई नहीं। कथा प्रारंभ होती है। आहा, भोलेनाथ कथा सुनाते हैं और कथा के प्रभाव से उस अंडे से बच्चे ने जन्म ले लिया। वो भी डूब करके कथा सुनने लगा। इधर पार्वती जी बार बार ध्वनि करती जा रही हैं, इधर तोता भी झूम करके कथा सुनना है, पार्वती जी भी कथा सुन रही है, बड़े आनंद के साथ कथा चल रही है। लेकिन कथा चलते 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 आहा, और जैसे ही कुछ प्रसंग ऐसे आए जहां थोड़ी रस की अनुभूति कम हुई, योगेश योग विन्यास, थोड़ी कथा वैसी आई, मैया को झपकी आ गई, मैया को नींद आ गई, मां सो गई। आहा, और जैसे ही मैया को झपकी आई उसी समय पर जो तोता था वो समझ गया कि अगर ये सो गई तो फिर कथा छूट जाएगी। और आप जानते तोता जो होता है वो कॉपीराइट करने में बड़ा निपुण होता है, वो कोई दूसरा कुछ बोल रहा हो तुरंत कॉपी कर लेता है, बड़ा निपुण होता है। हूबहू वैसी ही आवाज तोता निकालता है। भगवान शंकर कथा सुनाते हैं और तोता बार 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 ऐसी ध्वनि करता है। तोता का स्वभाव होता है, कुछ बोल दे तो तुरंत उसे कॉपी कर लेना। बड़ी सुंदर कथा चलने लगी। आहा, और जैसे ही कथा पूर्ण हुई भगवान भोलेनाथ एकदम बोल पड़े, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही जय कहा तो मैया की नींद छूटी, तुरंत बोल उठी। वो क्या हुआ, आगे 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 कैसे, फिर क्या हुआ? भगवान बोले तुमने कथा नहीं सुनी? अरे बोले क्या बताऊं महाराज, मुझे तो हल्की से नींद आ गई, झपकी लग गई मेरी, मैं सो गई थी। और जब कहा कि मैं सो गई थी तो भोलेनाथ सावधान हो गए, बोले तुमसे बात बाद में करेंगे। तुम सो गई, लेकिन तुम तो सोई थी, फिर तुम्हारी जैसी आवाज कौन दे रहा था? इसका मतलब मेरे और आपके अतिरिक्त भी कोई तीसरा यहां पर है। शंकर जी कहते मैं पहले देखूं। दौड़ करके भगवान शिव आए हैं। आहा, और वो जो तोता था उस समय बार बार प्रभु का स्मरण करता हुआ, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन, वो बार बार प्रभु का स्मरण करता है। हे गोविंद, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो। और ये कथा का परिणाम होता है। जब आप कथा सुन रहे होते हैं, कथा आपके अंदर एक रसायन घोलती है, वो अंदर जाकर के एक रस पैदा करती है, और रस पैदा करते 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 आपके अंदर भाव जागृत होता है। भाव जागृत होता है तो आपको बिल्कुल ऐसा दिखने लगता है जैसे आप देख रहे हैं, हाँ शंकर जी कथा सुना रहे हैं, मैया बैठ के सुन रही है, तोता वहां बैठा है, ऐसा कैलाश पर्वत है, ऐसी ऐसी आप कल्पना में खो जाते हैं। ऐसे ही कथा सुनते सुनते इतना भाव में डूब गया कि सूरी राधिका जी का बार बार स्मरण करता है, भगवान का स्मरण करता है, बार बार भगवान को पुकारता है। वो छोटा सा तोता न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन। एक बात और आपसे निवेदन करें, सही मायनों में देखा जाए तो भक्त कभी सो ही नहीं पाता, उसको नींद नहीं आती, उसकी एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है, चैन नहीं आता। सूरदास जी कहते हैं निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु इन पर, जब सो श्याम सुधारे, निस्दिन बरसत नयन हमारे। आंसू नहीं रुकता। मीरा जी कहती है आहा, जैसे सावन की बदरिया बसती है, ठीक वैसे मेरी आंखों से झर झर आंसू बहता है। एक और बात निवेदन करें, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान हमारी सुनता है कि नहीं सुनता है।
हम दिन रात उनका नाम लेकर के उनको बुलाते हैं। वो कभी सुनते हैं कि नहीं सुनते, वो कभी सुनते हैं कि नहीं सुनते, वो कभी सुनते हैं कि नहीं सुनते। इसका सबसे बड़ा पैमाना ये है कि जब आपका भजन करते समय, जब आपका जप करते समय, जब आपका कथा करते सुनते समय अगर रोने का जी हो जाए, आपकी आंखें भर जाएं, गदगद गिरा नयन बहे नीरा, कंठ अवरुद्ध हो जाए, शरीर रोमांचित होने लगे, समझ लेना भगवान कहीं न कहीं आसपास बैठा हुआ है। ये पैमाना है, ये पैमाना है। एक बात और, ये दौलत, ये शोहरत, ये बुलंदी वो नहीं देता है, ये तो कर्मों के आधार पर मिला करता है। हाँ, कभी कृपा हो गई गुरु की, माता पिता की बात एक अलग है। वो क्या देता है जानते हो? संत जन बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं क्या देते हैं भगवान? बोले जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे प्रभु की कृपा का पैमाना क्या है, ठाकुर जी की कृपा का पैमाना क्या है? बोले जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। केवल आंसू मिलते हैं, कोई दूसरी चीज नहीं मिला करती, दूसरी चीज नहीं, दूसरी चीज। और यही भक्ति का लक्षण है, यही लक्षण है। एक अजीब सी बेकरारी है। क्या है वो सत्येंद्र जी? न जाए बिन बनी है, हाँ, और न जाए चैन, न तो जाए बिना रह पा रहे हैं और न जाकर के भी चैन। तुझसे मिलना खुशी की बात नहीं, तुझसे मिलकर उदास रहते हैं। क्यों? बोले अभी तो मिले हैं, फिर जाने का गम सताने लगेगा। ये प्रेम की दशा है। भक्त की आंखें सजल रहती हैं। आपने कोई महाराज देखे होंगे, कोई आप हमारे वृंदावन आए, कोई भजनानंदी साधु बस राधे राधे का जाप हो रहा है और ऐसे करके चल रहा है, उनके सामने बस 2 बार भगवान की कोई बात कह दो, कोई कथा कह दो, कुछ बोल दो, वो रोने लग जाते हैं। उनका रोना छूट जाता है, रोना छूट जाता है। एक जगह रामलीला हो रही थी, तो एक महाराज जी थे, वो जप करते थे। बड़ा सुंदर उनका स्वरूप, क्या बढ़िया, एकदम बड़ा तेज चेहरे पर, बड़ा अद्भुत उनका स्वरूप। तो कहा कि परशुराम किसको बनाए? तो कहा महाराज जी आप ही परशुराम बन जाओ, आप परशुराम बन जाओ। अच्छा, महाराज जी भी बातों में आ गए। वो भजनानंदी साधु, हर समय ठाकुर जी की सेवा में रहने वाले महात्मा, लोगों ने चढ़ा दिया कि परशुराम बन जाओ। अच्छा, उनमें भी जोश आ गया है, क्यों नहीं बन सकता, क्या बढ़िया चकाचक मेरा स्वरूप है। ये लंबे तगड़े साधु परशुराम जी बन गए। पूरे डायलॉग जितने भी बोलना था वो सब कुछ उन्हें पूरा संवाद याद हो गया। क्या बढ़िया। जब रिहर्सल हो तो नॉर्मल ड्रेस में होती थी, तो यार तड़ाकी तड़ाक बोलने तो पूरा कमरा हिल जाए। अब जब वो खूब बढ़िया, उन लोगों ने कहा इनसे बढ़िया तो कोई कर ही नहीं सकता, असली परशुराम लग रहे हैं साहब। अगले दिन रामलीला हुई, मंच पर पर्दा खुला और जैसे ही परशुराम जी आए, एकदम जनक जी की तरफ, हे जनक, ये किसने धनुष को तोड़ा है? कहीं। और जब कहा बोल किसने तोड़ा है, और इतनी बात हो नहीं पाई। जब राम जी आए सामने और राम जी ने जैसे ही नाथ कह के प्रणाम किया, तो जो लड़ना था राम जी से, जो परशुराम जी आग बबूला होकर के आ रहे थे, जैसे ही राम जी का स्वरूप देखा, परसा में प्रभु कितने दिन बाद आपके दर्शन, एकदम चरणों में लौट गए। परसा कहीं, डकमंडल कहीं, माला कहीं, और उन्होंने राम जी के चरण पकड़ लिए। लोगों ने जल्दी पर्दा गिराया, बोले सब खराब कर दिया। जल्दी से पर्दा गिराया। परशुराम जी बेहोश, मुंह फट गया, आंखों में आंसू की बंद गई, पूरी स्थिति हो गई। अंदर ले गई, पानी वानी पिलाया एक दूसरे। उसी समय पे जैसे तैसे करके परशुराम जी आए, तब वो लीला पूरी हुई। भक्ति का लक्षण है, भक्ति का लक्षण है। उनकी आंखें सदैव सजल रहा करती है, भरी हुई आंख रहती है, भरी हुई। निस्दिन बरसत नयन, हमारे आंखों में अश्रु रहा करते हैं। जैसे ही उस सुख सावक ने भगवान की कथा को सुनाए, सजल नेत्र बैठा हुआ है। प्रभु की एक एक झांकी का स्मरण करते हैं, एक एक झांकी का। आहा, ये कथा का परिणाम है भैया। एकदम डूब गए। और जब कथा को सोच सोच करके उस रस का आनंद ले रहे थे, उसी समय सामने से शंकर जी आ गए। जैसे ही शंकर जी ने देखा, और रे देखो तो इस चोर को, चोरी से मेरी कथा को सुनकर कर कैसा सिरे ला कर राधे राधे कर रहा है, ला अभी तुझे दंड दूंगा। और जैसे ही भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया है मारने के लिए, इसकी आंख खुलो, ये दरवाजा आगे आगे तोता, पीछे पीछे शंकर जी भागता हुआ नीचे आया है। और उसी समय पर श्री वेद व्यास जी की पत्नी आहा स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के बाहर आकर के बैठी हुई थी, अरणी देवी की। कुछ संत ऐसा कहते हैं कि उदर में समा गए, गोद में आकर के बैठ गए। कुछ संत ऐसा कहते हैं कि उन्होंने जवाई ली, और जवाई लेते समय मुख के मार्ग से वो अंदर चले गए। आहा,
देखो कुछ लोग ऊटपटांग बातें भी करते हैं। हमारी एक जगह कथा हो रही थी, तो वहाँ वो हमसे बोले, एक थे हमारे बड़े प्रिय थे, बोले महाराज जी एक बात समझ में नहीं आई। उनमें क्या, यानी कि वो तोता मुंह में कैसे चला गया। मैंने कि मुंह में कैसे चला गया? जैसे चला गया, जैसे मच्छर मक्खी तुम्हारे मुंह में चले जाते हैं, ऐसे चला गया। अरे कितना बड़ा तोता कैसे चला गया? इतना बड़ा तोता तुम्हें कैसे पता कि इतना ही बड़ा था वो? अरे ये कैसी बातें करते हो, ये कोई सामान्य है? कुछ लोग कहते हैं जब हनुमान जी गए थे लंका में, तो मशक समान रूप का धरी, तो उन्होंने मच्छर जैसा स्वरूप धारण कर लिया। अंगूठी कहां धर के ले गए, मुंह में कैसे आ गई अंगूठी? अरे मैंने कमाल कर रहा है भैया, है? उस जमाने में कितने कितने बड़े राक्षस थे। पजपाताल शीर्षधामा है, वो चलते थे तो जब चलते थे तो पृथ्वी हिलती थी, इतने बड़े शरीर वाले राक्षस थे। तो उस जमाने में जब वो लोग इतने बड़े थे और इतने बड़े राक्षसों को अगर मच्छर काटेगा मालूम पड़ेगा, तो उस जमाने में बिल्ली बराबर तो मच्छर ही रहा होगा, कम से कम इतना बड़ा तो रहा होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? दूसरी बात, अंगूठी कोई सामान्य नहीं है। स्वयं जानकी जी कहती हैं, माया से आसे रच नहीं जाई, जीत को सकहे अजय रघुराई। ये माया से बनी नहीं जा सकती, बनाई नहीं जा सकती। अंगूठी धनुष जनक जी के यहाँ भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठाव न टरह न टारा। 10,000 राजा एक साथ लग गए, नहीं उठा पाए। अब कोई कहे कि धनुष तो इतना बड़ा होता है, तो 10,000 कैसे लग गए? उस धनुष की ये विशेषता थी, वो किसका था? महर्षि दधीची की हड्डियों से बना हुआ था। उसका क्या नाम था? पिनाक। पिनाक क्यों रखा गया? क्योंकि उस धनुष में जो कुंदे बने रहते हैं, जिसमें प्रत्यंचा लगाई जाती है, उसके लिए हड्डी कम पड़ गई, तो उनकी महर्षि की नाक की हड्डी उसमें लगाई गई, इसलिए उसका क्या नाम पड़ा? पिनाक। वो कोई सामान्य धनुष नहीं था। जितने राजा लगते जा रहे थे उतना और बढ़ता जा रहा था। एक राजा की जगह फिर भी खाली थी। भगवान का पुष्पक विमान, कितने भी बैठ जाओ फिर भी उसमें एक सीट खाली रहती थी। ये कोई ऐसे थोड़ी है कि लकड़ी उठाए ले आए और बन गया। ये सब जीवित थे, ये सब जीवित थे। ये सुखदेव जी हैं, आहा, ये शिव के विशेष कृपा पात्र हैं। ये लीलाएं इन पर, इसीलिए कहा जाता है तर्क न सके बुद्धि बलवाणी। ये तर्क से परे है, ये तर्क से परे है, ये तर्क से हाथ नहीं आता। ये तो मोहब्बत की भाषा है, ये तो प्रेम की भाषा है, ये तो श्रद्धा की भाषा है। श्रद्धा से ही भक्ति प्राप्त होती है, प्रभु की कृपा प्राप्त हुआ करती है। प्रवेश कर दिया, शंकर जी बाहर आकर के खड़े हो गए। बोले बेटा कभी तो निकलेगा, शाम तक तो आएगा, तू कभी भी निकलेगा मैं मार के ही जाऊंगा। चल बैठ अंदर, कब तक बैठेगा तू? सुबह से शाम हो गई। शाम को श्री वेद व्यास जी जैसे ही संध्या इत्यादि करके अपने आश्रम की ओर आए, जब उन्होंने आकर के देखा तो बड़ी गजब की लीला। उन्होंने क्या देखा कि शंकर जी बाहर ऐसे 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 ऐसे, तो उनको शंकर जी प्रणाम किया, कहा भोलेनाथ बड़ी कृपा की, आपके दर्शन हो गए, न जाने कौन से ऐसे पुण्य उदित हो गए जो आपका दर्शन हो रहा है। आप मेरी कुटिया पर आप यहाँ पधारे, आइए देव अंदर आइए। शंकर जी बोले वेद व्यास जी कृपा करने दर्शन देने नहीं आए। बोले फिर? बोले काम कोई दूसरा है। तो कहा कि हमसे कोई काम है? बोले नहीं तुमसे कोई काम नहीं। अरे बोले काम नहीं है, लाल लाल हुए जा रहे हो, बताओ ना बात क्या है। शंकर जी बोले तुम्हारे घर में हमारा चोर घुस गया है। संत जन बड़ा गजब सुनाते हैं, कहा कि तुम्हारे घर में हमारा चोर घुस गया है। चोर? बोले हाँ। चोर ने चोरी की? जी। आपकी की? बोले बिल्कुल। वेद व्यास ने ऐसे सर पकड़ लिया, हंस के बोले प्रभु आपकी जय हो, आपकी लीला अपरंपार है। बोले क्या? बोले चोरी? बोले हाँ। और वो बोले आपकी? बोले जी। अरे बोले महाराज चोर तो आभूषण इत्यादि चोरी करता है, और आपके आभूषण, आपके आभूषण ऐसे हैं कि अगर कोई चोर गलती से उन आभूषणों को उठाए तो उठाएगा बाद में, वो उठ पहले जाएगा। भुजगेंद्र हारम, तुम सांप बिच्छू के आभूषण पहनने वाले, और अगर उन्होंने किसी ने तुम्हारा छूछा दिया कोई आभूषण महाराज, तो वो उठाएगा बाद में, वो पहले उठ जाएगा। तुम पर है क्या ऐसी चीज? शंकर जी बोले अगर आभूषण लिए होते तो कोई बात नहीं थी, बहुमूल्य वस्तु चुरा ली, बहुमूल्य। अच्छा क्या है? और शंकर जी के पास कहते हैं कि हमारे पास तो एक ही बहुमूल्य है। क्या? बोले भगवान की कथा, भगवान की कथा। देखो एक बात और आपसे निवेदन करें, शंकर जी अंदर बाहर दोनों तरफ भगवान में ही रहते हैं, भगवान में ही। जब समाधि से खुलते हैं, समाधि खुलती है तो भगवान की कथा सुनते हैं अथवा कथा कहते हैं, और जब समाधि भाव में चले जाते हैं तो भगवान की कथाओं का स्मरण करके ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन कर एक ही है। दूसरी बात,
हर लीला में शंकर जी प्रभु की इच्छा माना करते हैं, हर लीला में। सती जी का जब दाह हुआ है तो वहां पर भी भगवान शंकर बार बार बहुरे राम माया सिर नावा, वो भगवान राम की माया को प्रणाम करते, प्रभु तुम्हारी जैसी इच्छा, हर इच्छा भावी बलवाना। किसी ने कहा था शंकर जी से, बोले भोले बाबा, बोले हाँ, बोले हमने तुम्हारे बारे में सुना है। बोले क्या सुना है? बोले हमने आपके बारे में ये सुना है कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, तुम तो भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी रोक सकते हो, तो इस अगणित घटना को क्यों नहीं रोक पाए? सती को जलना पड़ गया। शंकर जी कहते केवल अगर भावी तो फिर अभी में भगवान की इच्छा मिल गई, हर इच्छा भावी बलवाना, प्रभु की इच्छा मिलने से वो बलवान हो गई, इसलिए हमने होने दिया। वो शंकर जी द्वार पर आकर के खड़े हो गए। उनके पास तो एक ही चीज है, एक ही चीज है। क्या चीज है उनके पास? बोले प्रभु की कथा। श्री वेदव्यास जी से कहा कि महाराज, आहा, केवल और केवल यदि कोई वस्तु ली होती तो हम क्षमा भी कर देते, लेकिन वो लेकर के गए तो क्या लेकर के गए? बोले मेरी बहुमूल्य कथा सुना ली, मेरी कथा चुरा ली। कौन सी कथा? बोले भगवान की अमर कथा। और जब कहा अमर कथा तो अब तक तो वेदव्यास जी खड़े थे, अब वो बैठ गए, हंसते हंसते बैठ गए। शंकर जी बोले इसमें कौन सी ऐसी ज्यादा हंसने वाली बात है जो हंसे जा रहे हो? तो वेदव्यास जी बोले महाराज रहे भोले के भोले ही। बोले क्यों? अरे बोले कमाल कर दिया आपने। बोले क्या? अच्छा बोले ये बताओ क्या चुराया है? क्या चुराया? बोले हमारी अमर कथा चुराई है। और बोले अमर कथा का परिणाम क्या होता है? बोले जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो बोले जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है, तो अब जरा इतना तो मुझे बताओ कि वो अमर जब हो ही गया है, अब मारोगे कैसे? अब मुझे ये बता दो। शंकर जी बोले अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये तो हमने सोचा ही नहीं। व्यास जी हंस के कहते महाराज मैं जानता हूं, आप यदि चाहें, आहा, आप यदि चाहें तो संसार में कोई ऐसा नहीं जिसके आप मार न सके। आप करालम महाकाल कालम कृपालम है, आप तो काल के भी काल हैं। प्रभु प्रताप जो काल है खाई, आप जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन देव यदि तुमने इसको मार दिया तो केवल ये ही नहीं मरेगा, हमेशा हमेशा के लिए कथा की महिमा मिट जाएगी, कथा की महिमा मर जाएगी। शंकर जी बोले व्यास जी हमने इतना सोचा ही नहीं। और शंकर जी जैसा शिव शंकर रखवाला, उनके जैसा कोई दूसरा सीधा देवता